वोल्टेज लाइन है तो सब वाला घूमता है वो हाइड्रोजन में बुता जाता हेलो हेलो भैया जनरेटर चलावा हो कहाँ गए मालिक साहब भैया घर मालिक अगर आवाज सुनते हो भाई जनरेटर चलाओ भाई बिल्कुल नहीं मशीनी उजर जाए भाई क्या करा जाए प्रधान जी कहाँ चला अरे चिड़चिड़ा है चालू है परेशान होत रहा था बिजली बहुत है भाई खुशी की बात यह है मैं तुम पे खुश इस वजह से हूँ कि तुम मुझको लेकर आई कहाँ लगाए और घर आ गए ये आदमी कौन लेटा है ये तो पता होना जरूरी है हाँ बाबू ये कैसे लेट जाएंगे एक काम करो पता लगाओ देखो कौन है देखो देखो स्वामी क्या हुआ ये तो अपने बाबूजी है क्या बाबूजी को किसी ने जान से मार दिया है ये मैं क्या देख रहा हूँ कि वास्तव में जो बाबूजी की हमारे लाश है हाँ स्वामी देखो इस वक्त हम ही दोनों यहाँ पर हैं अगर कोई हम दोनों को देख लेगा तो सारा इल्जाम हम दोनों के ऊपर लगा देगा यहाँ से चलिए स्वामी मेरा जी बहुत घबरा रहा है पागल हो गई हो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा मेरे बाप को यहाँ जला कर मार डाला गया है और तुम कहती मैं अपने बाप को छोड़कर चला जाऊं नहीं जाऊंगा मैं नहीं मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए स्वामी बाबूजी को ऐसे कोई मार कर यहाँ पे छोड़ के चला गया बाबूजी अपने से तो नहीं मर सकते इसमें जरूर किसी की साजिश है अगर कोई भी हम दोनों को यहाँ पर इस वक्त देख लेगा तो हम दोनों को फंसा देगा स्वामी नहीं अरे जेठ जी अरे दीदी
क्या गजब हो गया जेठ जी? बाबूजी अब नहीं रहे हमारे इस दुनिया में। बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो जेठ जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं मालूम है आपको? अरे भाई हमें क्या मालूम है। अभी हम और रेखा भी चले आ रहे हैं। बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। दीदी आपको भी नहीं मालूम है? नहीं बहू, हमें भी कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, कि आखिर ससुर जी को किसने और क्यों मार डाला। लेकिन मेरी बात सुने, आप छोड़ के आया। सुने बात। हर किए काम में अच्छा नहीं दोनों पे। सुन रही होगी। बहू रानी, मुझे मार रही हूँ, मैं तुम्हारा जेठ हूँ। कैसी का मतलब आप मार डाला दिखा मैं जेठ बताओ था हम क्या है? अपने जेठ के सामने तुम पर्दा करना चाहिए तुम्हें। करे कोड़िया पति को पता करी रे जब तक लोग मार जाए जब तक अपने बाप के नाम है रे ये परिवार में के कहावत हिलाती कोड़िया हवा। अभी वीर पुरुष बहुरानी मेरी बात समझो। बोल। अभी वीर पुरुष हो बहु आया। अभी वीर पुरुष ओ बहु आया मेरी वीर पुरुष ओ बहु आया और जमीला बापू की अपना जल गया। जलीलास बापू की जलीलास बापू की अपने में पाया। नहीं झूठाई जा मुझ पर
नक्कटी ए बच्चों ने इज्जत के खियाल पर हाथ जाए तो तैयार तैयार अंडी तैयार हाथ जाओ क्या बात है बुढ़ाओ खा जाओ अंडी जठाओ तो लागा तोड़ दे सब भाया बने यार मार दे जठाओ तो मार निकल दी क्या उठाई गए ताई मारे रे ताई मारे रे ताई तुम्हारे कोई यार नहीं आया के अब हम दिन बात यार ना क्या कर रही हो तुम लोग? क्या कर रही है देखना नरा कर दी क्या कोई जाओ हम अंदर कौन सा मार बुढ़ाओ मार दे तुम अरे हम लोगों ने नहीं मारा है। हां अरे बताओ कोई बेटा है? मारे ना यार काम ना घर में भागत रह रे काम में भागत रह रे ताई मारे रे ताई आई आई मैं सब को पर इल्जाम लगा ताई मारे वाली बात ना कर अंडा हो का कर रे का कर भाई का कर रे नहीं तो मार डाल अब भाई का या मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे भैया के हाथों में कोल हो गया है। या भगवान जी, मना भैया बहुत अच्छा हुआ तू आ गया मेरे भाई। तेरी बड़ी जिंदगी अपने मेरा भाई आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो मुन्ना तुम? मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भैया। हाँ सुनिए हमारी बात को। कोई कैसे बिना इस तन में हुआ, कोई कैसे बिना इस तन में हुआ, सच बताओ न झगड़ा घर में हुआ, सच बताओ न झगड़ा क्यों? भैया काहे अखियाँ से आंसुआ कहाँ पे गिरन? बात मन की न मुझसे कहाँ पे गिरन? बात मन की और कैसे तन में हुआ, और कैसे तन में हुआ, सच बताओ न झगड़ा ए भैया, आप तो अपनी ससुराल मीरापुर ठीक ठाक गए थे। ये क्या देख रहा हूँ कि आपके तन में कोल हो गया है। हम सब बताएंगे मुन्ना। बताओ ना भैया। मेरा भाई आ गया, मैं अपने मन
सारी बातें तुमसे बताऊंगा। हाँ हाँ बताओ भैया, अपने घर में महाभारत क्यों हो रहा है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है, बताओ भैया। साथ की मत ले भैया, न मेरी दिया मन्ना भैया साथ की मत ले भैया, न मेरी दिया को प्रभु ने हमारे तन में दिया को। मन्ना सुनो भैया, जली लाश बापू की थोड़ी बची है। ये आप क्या कर रहे हैं? जली लाश बापू की थोड़ी बची है, इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। इसलिए घर में झगड़ा भैया अपने मची है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, आपको झूठा ही बोल रहा, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, तो तन में प्रभु ने हमारे मुन्ना, हाँ? अपने बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं भैया, अपने बाबूजी को किसने जाकर मार डाला है? बाबूजी मिलेगा नहीं, ये देख मेरे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता भैया, हमारे बाबूजी को जला कर मार दिया गया। ए बाबू देखो ना कौन आया है बाबूजी, अरे तुम्हारा बेटा रावण आया है बाबूजी। तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी तमन्ना थी ना कि मैं वर्दी पहन कर रहूं, मैं वर्दी पहन कर आया हूं बाबूजी, एक बार उठकर मुझसे बात। आपने क्या कहा भैया कि मेरे बाबूजी को किसी ने जला कर मार डाला? हाँ, मैं बीरापुर से आया, हाँ, रेखा भी साथ में आई, हाँ, हम लोग देखे तो परेशान हो गए। उसी वक्त बहू आ गई, उसका कहना है कि तुमने जला के मार दिया। मन्ना, ए मन्ना, देख तू मेरा छोटा भाई है, मुझ पर भरोसा रख। तेरा भाई ये गिलास पानी अपने हाथों से उठा नहीं सकता, भला बाबूजी को कैसे जलाऊंगा मैं? ये भैया, ये बहू रानी मुझे मार रही थी, इसका कहना है कि बाबूजी को मारने वाला मैं हूँ, हमारी धर्मपत्नी है, हम लोगों ने नहीं मारा है। अरे आप मेरे सामने क्यों रोते हैं भैया?
कह दे कि हमारे भैया गुनहगार है तो मैं नहीं मानूंगा। अरे आप बाबूजी से मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। ये राजकली कह रही कि आपने बाबूजी को जला कर मार डाला और उस हरामजादी की इतनी हिम्मत कि आपको उसने मारा। तेरी नानी को बच्चा होने वाला है, इसी भी बहुत मारा है उसे। आप चिंता मत करिए भैया, मैं आ गया हूं ना, मैं राजकली से बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। क्यों रे? मैं राजकली है जरा। पहुंचते नटई तो रतई। हराम जादी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू इतना बड़ा इल्जाम हमारे भैया के ऊपर लगा रही है। हमारी बात सुन हरामखोर। अरे हाजाई, राजकलिया मुझे तू बता। राजकलिया मुझको बता, आंख बापू के तल में कैसे लगी। साफ साफ मुझको अरे बता दे तू, आंख बापू के तल में है कैसे। तेरी हरामजादी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मेरे बाबू के तन में आग कैसे लगी? कौन मारा मेरे बाबूजी को? बोल हरामजादी ने मार बोल किसने मारा? ये मराई से क्या आई बात जाना चाहिए। क्या बात है? चार भाई है, कोई जाओ मारा तो भगाई मारा। ए हरामजादी, जान से मारूंगा तुझे। हरामखोर, अगर भगवान भी आकर कहते हैं हाँ भगवान है, कहीं नहीं मान ले, हमारी बात ना मान बे। ऐसे मेरी बात मानो। अगर नहीं मानेगा तो काज का कमरा भगा जात रहे, मनाई के बाबू ला जलत रहे, हल्ला मचा जा गांव दे साले मनाई जुट जाते। क्या ना तू परानी भागल है, भागे जा रहे हो? कमरा भगा जा तो हम पहुंच गए, देख ली। अच्छा तू देख ली। नहीं कोई जाओ मार दे और के मारे से भाई जाता हो, हरामखोर, हम कुछ नहीं है। यानी तू सच बोल रही है? नहीं क्या झूठ बोलता है क्या? हमारे भैया झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं झूठ बोलता है यहाँ। हरामजादी, जब से इस घर में तू आई है, हाँ जब से इस घर में आई है, तेरी वजह से रोज झगड़ा हो रहा है, हाँ। रोज लड़ाई हो रही है। कभी मेरी बहन को सताती है, आज मेरे भाई साहब उनके हाथों में कोल हुआ है, जो अपने हाथों से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते, हाँ। अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते। वो अरे गलत। वो पानी ना लेते, खाना ना खाते, रंडी वाला थे बाकी नहीं। हरामजादी, तू परानी मार। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ। इतना बड़ा इल्जाम मेरे भाई के ऊपर लगा है। तेरा किस्सा हट जाइए भैया, और क्यों बीच में आ रही है? इस औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। क्या करोगे? इसे जान से मार दोगे? हाँ, इसे जान से मार दूंगा। हरामखोर, आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है ये, मेरी भाभी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। बोलना, ये हमारे घर की इज्जत है, बहू है इस घर की। बहू नहीं है, बहू के नाम पर कलंक है। आप कुछ नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ। इसके साथ साथ एक औरत है, औरत में इतनी समझ नहीं होती। हरामजादी, एक मिनट, उसकी बातें ना सुनो। बाप की लाश पड़ी हुई है, इनका क्रियाक्रम करने के बजाय तुम मारपीट कर रहे हो। यार तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, एक पुलिस वाले हो। मान लो गलती से किसी ने थाने में फोन लगा दिया, बाप की लाश जो बची हुई है इसकी भी दुर्गति हो जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, बहुत सारी बातें आएंगी। हाँ भैया, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। बाबूजी की लाश की बर्बादी हो जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये बहू, इसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। तू मेरा अपना है, तुझे भरोसा है ना कि मैंने बाबूजी को नहीं मारा है? हाँ भैया, मुझे भरोसा है। लेकिन मुन्ना, इसकी बात को हम भूल जाते हैं।
हमारा कौन दुश्मन है? कौन है हमारा अपना दुश्मन जिसने इतनी बेदर्दी से बाप को मारने के बाद चला दिया है? आज मालिक ने हाथों में कौन ले दिया होता, तुम्हारा कसम मुझे न जिंदा न छोड़ता। अरे हमने बाबूजी को मार डाला गया। नहीं भैया, अरे आप ये चिंता क्यों करते हैं? मालिक ने आपके हाथों में कोड़ दिया है ना। मैं आपसे वादा करता हूँ उस हराम खोर का पता जरूर लगाऊंगा जिसने मेरे बाप को मारा है। अगर उसे मैं फांसी की सजा ना दिलवाया ना तो मेरा भी नाम राहुल नहीं। ये बाबूजी को किसी ने मार दिया, मारने के बाद चला दिया मुन्ना। ये आगे हमारे रामचंद्र भैया बिलवार बाजार से आए हुए हैं। ये भाई भाई के सीन देखते हुए ये गुजरी के देखते इसी के देखते हुए 101 रुपया पुरस्कार दिए हैं। साथ साथ हमारे घर मालिक साहब ये संगीत देखते हुए सीन देखते हुए 101 रुपया पुरस्कार दिए। पार्टी हाथ ही बढ़ा दी थी। धन्यवाद भैया, आपसे सच कह रहे हो भैया। मेरा भाई जज्बाती है, पुलिस वाला है ना। सबसे पहले बाबूजी की लाश उठवा, यहाँ से ले चलो, इनका क्रियाक्रम किया जाए। बाद में मुन्ना सर देखा जाएगा बाद में। ठीक ठीक है, दिमाग से काम लो। जैसे आपकी आज्ञा। चलो रेखा, रो नहीं रेखा, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान न होना। चलो साथ में चलो। पुलिस का हो गया दिमाग कौन गोबर घोर दहिना किया पीछा पहुंचा शंकर जी मंदिर घंटा की नहीं हमारी बजावत एक हम कैसे समझाए जा दहिना दियो। जैसे तो हमारी बात नहीं मनता वैसे तो बता हो तो चल हाथ पार पार हो गया जा राजकली रंजना के भैया नाराज हूँ मुझसे। ये बताओ बाबूजी जलाया कि दफना के? नहीं, बाबूजी को दफना के आ रहा हूँ। अरे मोरे बुढ़ाऊ का जाऊ ये लोटा पनिया। मैं जानता हूँ राजकली, तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि बाबूजी का सबसे ज्यादा ख्याल तुम ही रखती थी। ए जाऊ अब अरे रो नहीं भाई, समझ सकता हूँ कि सबसे बड़ा दुख तुम्हें हुआ है। बाबूजी को किसी ने मार डाला। देखो तुम चिंता मत करो, अब तो जो होना था वो हो गया। दोस्ती क्या बताई रंजना भैया? हाँ। जब से हम घरे में आए हैं हम सोचे अपन माई बाप छोड़े जने अपन माई बाप एक ही दूसर पाए है। अब बताओ बुढ़ाऊ नहीं है कैसे अपन सुधु बताओ तू तो पर क्या था ड्यूटी पे? राजकेली, मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन कम से कम तुम एक औरत हो। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि भाभी माँ के पेट में बच्चा है और इतना बड़ा काम वो क्यों करेंगी? अरे अगली, देखो मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी पर। सारी बात छोड़ो, क्या सोच कर आता हूँ और क्या हो जाता है। मेरी भाभी माँ के पेट में बच्चा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका ख्याल रखोगी। हाँ, और मेरे भैया का ख्याल रखोगी, चूंकि इनके हाथों में कोड़ हुआ है, देख रही हो। देखा हम समझ नहीं पाए, हमसे गलती तो हो ज्यादा गलतियां हो जाता तब समझ पाई थे। हाँ हाँ, एक काम करा, देखा बड़काऊ कहाँ से हम कोड़ हो गया बा। तू खर्चा पानी जिन भेजा 100 रुपया, लेकिन ले जाए बड़काऊ दवाई करा तो ठिका जाए। अब पूरी जिंदगी बची है। अरे रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हाँ। किसी डॉक्टर से बात करूंगा। हाँ। और अगली बार जब आऊंगा तो अपने भैया को साथ में लिवा करके जाऊंगा और उनका इलाज करवाऊंगा। हमारे भैया ठीक हो जाएंगे। एक काम और करा। हाँ बोलो। देखा बड़काऊ कमात नहीं है, इनका सिवाय चाय न दे भाई। अच्छा। जब तक लड़का पैदा न हो जाए, 1.25 महीने बीत न जाए, तब तक
हम दीदी के लिए चाय न दे। अब तू एक काम कर, प्रधान जी के लिए चला जाओ वहाँ सुवंसा बाजार। हाँ। अनाज और महंगा सब्जी वाले हैं, अंकल ले आए चला जाओ सीताराम बनिया खिया 5 किलो चोहारा, 5 किलो बादाम और 5 किलो पिछुआ वाला मसाला लेता हुआ। जब लड़के हो गया जब खिलाओ पियाओ वो कहा। बताओ इतनी बड़ी सोच है तुम्हारे दिल में कि ये सब हमारे भैया और भाभी के लिए करोगे तुम। और क्या कभी ना करा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। जो जो सामान तुम बोल रही हो हाँ सब कुछ ला के तुम्हें दे दूंगा, उसके बाद जाऊंगा तब जाया। ना। हाँ और तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। ठीक है। ए राशि, इतना मैं चाहूं तुझे ये कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुम्हें कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी उधर सब देखता है यहाँ कितना चाहता है कहीं न दियाऊ हो। जाता है भगवती गाड़ो, तू जाता है जैसे सुनसा बाजार से पकड़ कर साधन बादशाह फू जाए बिना, वैसे वहीं लड़ जाते बस से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए मर जाता वहीं तक ठीक रहा। तो है मन से तू न रहा तब बतावे तैनाती पुलिस का हो गया बल्कि लेखपाल हो गया हो तो गाँव के ठीक रहा। बतावे का ड्यूटी के लायक भैया घर में का हो तो जा भगवती का कौनो बात नहीं है। कहा बताए बहुत जोर भूख लग गई बा और इन जोन मार हम मार देता है। इन मार से भूख बढ़ी जाए तो चच्चा हो चलिए कुछ खाए पी ले तब बताई का करे।